हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे आज डिस्कस कर देंगे और सारे पॉइंट्स आपको समझ में भी आ जाएंगे। इससे पहले हम क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड 2 वीडियोस और बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखी हैं और जिसने देख लिया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो तो मैं उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख लें, उसके बाद अगर आप पार्ट 3 देखेंगे तो जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हमने आपके लिए क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मोनोकल्चर क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पार्ट 2 में बता दी थी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो ये जो पार्ट 3 है इसमें शुरू होना था मल्टीपल क्रॉपिंग से, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन हम आपको पार्ट 2 में बता चुके हैं कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स ऑन इन अ ईयर ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब एक निश्चित फील्ड पर एक ईयर में 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को लेना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंतर्गत और 4 टाइप्स आते हैं। इसमें आता है एक इंटर क्रॉपिंग, एक आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक आती है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, एक आता है रिले क्रॉपिंग। जो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होती है उसके लिए हम नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं, और ये रिले क्रॉपिंग होती है इसे हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं। अब जो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है वो आगे हम आपको जब पॉइंट को डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटर क्रॉप की। तो इंटर क्रॉप में क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं एक ही फील्ड पर, एक डिफरेंट रो अरेंजमेंट करके, उनका मतलब रो बना देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में वीट प्लस मस्टर्ड का 9:1 का रेशियो है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ही फील्ड में 9 रो जो है वो वीट की रखेंगे और एक रो जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी मस्टर्ड की। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग के और अंदर जो पार्ट आते हैं उनमें आता है हमारा पैरेलल क्रॉपिंग। तो पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट न्यूट्रल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन। इसमें क्या रहता है कि जो हम इंटर क्रॉप लेते हैं उसका जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके साथ में न्यूट्रिएंट के हिसाब से जो जीरो कंपटीशन रहता है। ठीक है, ना तो वो उसका न्यूट्रिएंट को लेती है ना वो उसका न्यूट्रिएंट लेती है। अब इसका एग्जांपल आप देखिए कि हम एक फील्ड में ग्रीन ग्राम प्लस मेज या फिर ब्लैक ग्राम, चना को भी हम उड़द को हम एक साथ, उड़द को और मेज के साथ में अगर हम सोइंग करेंगे तो जो हमारा उड़द है उसकी जो न्यूट्रिएंट डिमांड है वो रहती है आफ्टर सोइंग के 30 से 35 दिन बाद, और जो हमारी मेज है वो उसकी रहती है 50 से 55 दिन बाद। तो जो हमारी मेज है वो अपने टाइम पर न्यूट्रिएंट को लेती है एंड जो उड़द रहेगा वो अपने टाइम पर न्यूट्रिएंट को लेगा। तो इससे क्या रहता है कि जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो दोनों क्रॉप्स के लिए पर्याप्त मात्रा में रहती है और इसके बीच में इनका जीरो कंपटीशन रहता है। इसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर पैरेलल क्रॉपिंग। क्रॉप रहेगी कॉम्पेनियन क्रॉपिंग की बात करें तो कॉम्पेनियन क्रॉपिंग में जो हमारी इंटर क्रॉप होगी उसकी जो यील्ड होगी वो मेन क्रॉप के बराबर होगी। ये आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं कि सच इंटर क्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटर क्रॉप्स इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। जब हम इसे किसी मतलब सॉलिड प्लांटिंग का मतलब ये है कि एक प्योर खेत में हम करें इंटर क्रॉप को तो उसकी जो यील्ड आएगी जो प्योर खेत में आएगी वो ही हमारी इंटर क्रॉप में भी दिखेगी जो हम मेन क्रॉप के साथ में ग्रो करेंगे। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं सेम टाइम पर, बट उनकी जो हाइट रहती है उसमें डिफरेंस रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं शुगर केन प्लस मस्टर्ड प्लस अनियन और पोटैटो, ओब्लिक में मतलब कोई सा भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि शुगर केन की जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है, मस्टर्ड की हाइट भी शुगर केन से कम रहती है और जो पोटैटो रहता है उसकी सबसे कम रहती है। या फिर बात करें अनियन की,
अगला जो इंटर क्रॉपिंग का जो पार्ट है वो है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या रहता है कि जो हम इंटर क्रॉप लेते हैं उसकी जो यील्ड रहती है वो मेन क्रॉप से ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर देखिए, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स आर हायर देन ऑफ दियर प्योर क्रॉप्स ऑन यूनिट एरिया बेसिस। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शुगर केन प्लस पोटैटो को अगर हम ग्रो करेंगे तो अगर हम सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का फंडा लेकर के इन दोनों चीज़ों को ग्रो करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो शुगर केन है उसकी यील्ड भी अगर उसे किसी 1 हेक्टेयर अलग फील्ड में उगाएंगे तब भी उतना ही शुगर केन हमें मिलेगा, और उतना ही पोटैटो हमें जब मिलेगा जब हम अदर क्रॉप में एक सेपरेट जगह पर 1 हेक्टेयर में उगाते हैं। और जब हम इन दोनों चीज़ों को सिनर्जेटिक का फंडा लेकर के एक साथ उगाएंगे यील्ड तब भी हमें वहाँ पर बराबर ही मिलने वाली है। तो ये बोलता है यहाँ पर सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। अब बात करते हैं सिनर्जेटिक के अंतर्गत आती हैं 2 सीरीज़। इसमें एक आती है एडिटिव सीरीज़ और एक आती है रिप्लेसमेंट सीरीज़। तो एडिटिव सीरीज़ का मतलब वो होता है कि एडिटिव सीरीज़ का मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए डायग्राम, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि एडिटिव सीरीज़ में क्या करते हैं। हम यहाँ पर शुगर केन को जब ग्रो करते हैं किसी फील्ड में तो शुगर केन की जो रो टू रो डिस्टेंस रहती है वो 90 सेंटीमीटर रहती है। तो जो 90 सेंटीमीटर का जो स्पेस रह जाता है 2 रो के बीच में, उस रो के बीच में क्या करते हैं हम पोटैटो या फिर और किसी ऑनियन को भी हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को हम बोलते हैं एडिटिव सीरीज़। अगली जो इसकी सीरीज़ है वो है रिप्लेसमेंट सीरीज़। रिप्लेसमेंट सीरीज़ में क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम से, ये देखिए डायग्राम में आपको रिप्लेसमेंट सीरीज़ का बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन एंड एग्जांपल सब कुछ आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि किसी चीज़ को रिप्लेस करना। अब रिप्लेस किसके लिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक फील्ड में व्हीट प्लस मस्टर्ड को ग्रो किया है। अब व्हीट प्लस मस्टर्ड का जो रेशियो रहता है वो रहता है 9:1। तो 9:1 के रेशियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 9 लाइन जो है वो व्हीट की ग्रो करी है। उसके बाद में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक 10वीं लाइन भी व्हीट की होनी चाहिए, बट उस लाइन को मस्टर्ड ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब वहाँ से हटा दिया, उसको नेक्स्ट जगह पर आप उसे शोन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट सीरीज़। इसके बाद हमारा ये जो अगला पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग जो है ख़त्म हो चुकी है। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है यहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का टाइप है ये। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डेफिनेट रो पैटर्न और फिक्स्ड रेशियो। इसमें क्या करते हैं कि हम जो 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को ग्रो करेंगे एक फील्ड में एक ही समय पर, उसमें कोई ना तो रो होगी, ना कोई रो पैटर्न होगा, ना कोई रेशियो होगा, कुछ भी नहीं। इसमें हम क्या करते हैं कि सीड को सोइंग से पहले पूरी तरह से मिक्स करके और खेत में क्या करते हैं हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हमारा जर्मिनेशन होता है वो सब कुछ हो जाता है। उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि सीड को बोने से पहले मिक्स कर लेना और उसके बाद में खेत में ब्रॉडकास्ट कर दो, तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। उसके बाद अगला जो टाइप है हमारा सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। ये भी मल्टीपल क्रॉपिंग का टाइप है। तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर। इसमें क्या करते हैं कि हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक ही फार्मिंग ईयर में ग्रो करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि द सोइंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप्स मे बी डन साइमल्टेनियसली और अ क्विक सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज पोटैटो इज सोन। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब ये है कि जो हमने प्रीसीडिंग क्रॉप यहाँ पर लगा रखी है उसमें ही हम उसे हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद सक्सीडिंग क्रॉप को सोन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मेज की हार्वेस्टिंग करी, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज पोटैटो इज सोन। इसमें क्या करते हैं हम कि हमने मेज की हार्वेस्टिंग करके तुरंत बाद वहाँ पर पोटैटो को लगा दिया, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। इसका फिगर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ये फर्स्ट क्रॉप ली, फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग करी, तुरंत उसके जस्ट बाद यहाँ पर सेकंड क्रॉप को सोन कर दिया, सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग करी, तुरंत उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पर थर्ड क्रॉप को सोन कर दिया। तो ये भी आप यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसकी क्या डेफिनेशंस हैं और क्या इसका आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिले क्रॉपिंग की। तो रिले क्रॉपिंग के आप समझ गए होंगे कि एक होती है रिले रेस। अब मैं आपको थोड़ा सा रिले रेस के बारे में बता देता हूँ। रिले रेस का मतलब ये होता है कि उसमें अगर आपके मान लो
100 मीटर की कोई रिले रेस है तो उसमें आपके 4 बंदे खड़े हैं, एक खड़ा है 25 मीटर पे, एक खड़ा है 50 पे, एक खड़ा है 75 और एक खड़ा है 100 मीटर पे। तो उसमें 3 रहेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो जाकर के सेकंड वाले के हाथ में फ्लैग दे देता है, सेकंड वाला थर्ड वाले के, थर्ड वाला फोर्थ वाले के, और उनकी जो रेस रहती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर कुछ यहाँ पर ये रिले क्रॉपिंग का एक फंडा यहाँ पर निकाला हुआ है। तो इसका मतलब ये, इट्स कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम रिले रेस in which 4 runners run in the field having flag in their hands। इसमें क्या रहेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसे रिले रेस से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि 4 रनर्स होते हैं, वो एक ही फील्ड में हाथ में फ्लैग लेकर के दौड़ते हैं। द फर्स्ट रनर्स पास ऑन इट्स फ्लैग टू द सक्सीडिंग पार्टनर। जो हमारा फर्स्ट रनर होगा वो अपना फ्लैग जो है पास कर देगा हमारे अगले वाले पार्टनर के लिए जो कि आगे रास्ता में खड़ा हुआ है। तो उसी पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर जो रिले रेस का या रिले क्रॉपिंग का कुछ फंडा है। अब यहाँ पर देखिए, रिले क्रॉपिंग कैन बी डिफाइंड एज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली हार्वेस्टिंग द प्रीसीडिंग क्रॉप्स। जनरली सेकेंड क्रॉप इज प्लांटिंग आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज रीच्ड इट्स प्रोडक्टिव स्टेज और ग्रोथ बट बिफोर इट इज रेडी फॉर हार्वेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले क्रॉप ग्रो कर रखी है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले हम सेकेंड क्रॉप उसी फील्ड में लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही समय पर क्रॉप्स ले सकें एक ईयर में। अब इसका आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर, पोटैटो इज प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज। मतलब हमारे फील्ड में अगर मेज लगी हुई है तो मेज को क्या करते हैं हम 45 × 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। तो जब मेज हमारी हार्वेस्टिंग स्टेज पर आती है उससे पहले ही हम क्या करते हैं कि उस फील्ड में पोटैटो को सोन कर देते हैं। और जो पोटैटो जब हम मेज को हार्वेस्टिंग कब करते हैं, बाद में, जब हमारा पोटैटो का जर्मिनेशन हो जाता है। अब अगर मैं रिले क्रॉपिंग की बात करूं तो रिले क्रॉपिंग को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि यहाँ पर एक नाम आपको देखने के लिए मिलता है कि पैरा क्रॉपिंग। तो पैरा क्रॉपिंग जो है वो रिले क्रॉपिंग ही है। इसको क्या कहते हैं कि बिहार और वेस्ट बंगाल में जो हमारी रिले क्रॉपिंग है उसको पैरा क्रॉपिंग बोला जाता है, एंड मध्य प्रदेश में इसी के लिए उतेरा क्रॉपिंग बोलते हैं। तो अगर कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पैरा एंड उतेरा क्रॉपिंग क्या है, तो आप सीधा सीधा समझ जाना कि ये रिले क्रॉपिंग के ही अदर नाम है। ठीक है, बच्चे इसमें क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिले क्रॉपिंग क्या है, पैरा क्या है, उतेरा क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं कि जैसे आप भी जान लीजिए, आपके यहाँ पर कुछ रीजनल भाषाएं होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो कोई अपने यहाँ पर कहता है कि जैसे अगर आप बात करेंगे वेस्ट यूपी की, तो अगर किसी को पास बुलाना होगा तो वो कहता है इंगे को आजा। तो आपके यहाँ पर कोई अदर वर्ड हो सकता है। तो इसीलिए कुछ नाम जो हैं वो सिनोनिम्स रख लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के हिसाब से। तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आप इस डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि रिले क्रॉपिंग क्या है। इसमें क्या करा है कि हमने सोइंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप, अब फर्स्ट क्रॉप को हमने सोइंग कर दिया तो उसकी हार्वेस्टिंग देखिए कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर। और उससे पहले ही हमने क्या किया कि सेकेंड क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो कर दिया। तो सेकेंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर। और उससे पहले क्या किया हमने, थर्ड क्रॉप को यहाँ पर ग्रो कर दिया, और थर्ड क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग है वो यहाँ पर होगी। उसके बाद फिर हमने उसमें फोर्थ क्रॉप को ग्रो कर दिया। तो इसका जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। उसके बाद यहाँ पर मल्टी स्टोर क्रॉपिंग को हम पहले यहाँ पर बता चुके हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। आज जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न का जो पॉइंट है और जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट का जवाब जो है दे दूँगा। ठीक है, और इसके बीच में एक यहाँ पर और एक पॉइंट्स है, डॉक्टर शेर सिंह वेंस हैज़ सजेस्टेड द फॉलोइंग रिले क्रॉपिंग पैटर्न फॉर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर किसने सजेस्ट किया था रिले क्रॉपिंग के लिए। तो उसका जो आंसर है वो रहेगा डॉक्टर शेर सिंह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं आपको लेकर के आता रहूँगा। आप ऑनलाइन पढ़िए, कोचिंग का कोई भी चक्कर नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जहां पर आप अपनी मनी को सेव करके और अच्छी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ही चैनल है एग्रीफाई स्टडी,
यहाँ पर मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। स्टडी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर टॉपिक आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, डेली हमारी वीडियोस पाने के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग जो है इस नॉलेज को ले पाएँ, क्योंकि फ्री में कुछ भी मिलता है। पूरे दिन यूट्यूब पर आप सॉन्ग देखते रहते हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया की इधर उधर की करते रहते हो, लेकिन अगर आप उसे पढ़ाई में देंगे तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।